अपनी बेटी शीना बोरा के कत्ल की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जेल से आजादी मिल गई। मुंबई की भायखला जेल में 2015 से बंद इंद्राणी जमानत पर बाहर आ गई हैं और जेल से बाहर आकर इंद्राणी ने कहा कि उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है। 6 साल 9 महीने बाद जेल से आजादी मिलने की खुशी क्या होती है, ये इंद्राणी मुखर्जी का दमकता चेहरा खुद बता रहा है। अगस्त 2015 से मुंबई की भायखला जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी सफेद लिबास में शुक्रवार शाम को जमानत पर बाहर आ गई। इंद्राणी को रिसीव करने के लिए उसकी वकील बाहर मौजूद थी। बुधवार को वकील मुकुल रोहतगी की पैरवी के बाद सुप्रीम कोर्ट से इंद्राणी को जमानत हासिल हुई थी। 54 साल की हो चुकी इंद्राणी ने कार में बैठने से पहले मीडिया की तरफ किसी सेलिब्रिटी की तरह मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। इंद्राणी कितना घर जा रही हूँ अभी, घर जा रही हूँ अभी। और क्या कहना चाहेंगी? फिलहाल तो कुछ नहीं, आगे का क्या प्लान है? अभी कुछ प्लान अभी कुछ नहीं है। अभी फिलहाल अभी जाके अपना घर जाना है बस। बहुत कम ही ऐसे मामले होते हैं जब एक मां पर अपने बच्चे के कत्ल का आरोप लगे। 2015 में हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस सामने आने के बाद कई महीनों तक सुर्खियों में रहा, जिसने टीवी की दुनिया के इंद्राणी और पीटर मुखर्जी जैसे मीडिया एग्जीक्यूटिव कपल को जेल में पहुंचा दिया। खुशी तो बहुत हो रही है अभी कुछ और दूसरी इमोशंस है नहीं, खुशी बहुत हो रही है, लेकिन सबको इंडिया के कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। भले थोड़ा टाइम लगे लेकिन न्याय है। जेल में 6.5 साल से ज्यादा का वक्त बिताने के बाद इंद्राणी मुखर्जी अब वर्ली स्थित अपने पॉश बंगले मालू में रहेगी। तलाक के बाद पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ने बंगले के फ्लोर्स को आपस में बांट लिया है। जांचकर्ताओं का ये भी मानना है कि शीना के कत्ल के बाद उसके शव को एक रात के लिए इंद्राणी ने इसी बंगले पर रखा था और अगले दिन जंगल में जाकर जला दिया। अब तक के ट्रायल में प्रमुख आरोपी इंद्राणी ने हमेशा खुद को पीड़ित बताया है। Do you blame anyone for this particular incident? It's all, it's all forgotten. 6.5 years of yours lost. Empathy and forgiveness. I've forgiven all the people who have hurt me, that's all. इंद्राणी अपने जेल के अनुभव पर एक किताब भी लिख रही है। एक जर्नी थे, अभी वो पास्ट है, अभी वो टाइम बीत गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी मैं बहुत लोगों से मिली, अलग अलग ये से आए हैं जो लोग, तो उसमें हर इंसान में एक चीज, हाँ बहुत बड़ी चीज मैंने देखी कि हर इंसान में बुराई है तो अच्छाई उससे ज्यादा है। भले वो क्रिमिनल हो, भले वो पुलिस ऑफिसर्स हो, वो अच्छाई, हम सब में अच्छाई खोज सकते हैं। किसका गिरा मैंने कुछ नहीं लिखा। नहीं, ओवरऑल वो बुक जो है आप देखिए, जब टाइम नजदीक आएंगे शायद 4-5 महीना में हो जाएगा। 21 अगस्त 2015 को मुंबई पुलिस ने श्याम मनोहर राय नाम के एक शख्स को अवैध पिस्तौल रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। राय ने पुलिस को बताया था कि वो पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर था और इंद्राणी के कहने पर उसने शीना बोरा नाम की महिला का कत्ल कर लाश रायगढ़ के जंगल में दफना दी थी। छानबीन के बाद मुंबई पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी को 26 अगस्त 2015 में मुंबई में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया। इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम की भी इस केस में गिरफ्तारी हुई। बाद में श्याम सरकारी गवाह बन गया। पुलिस के मुताबिक इंद्राणी और शीना के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। इंद्राणी शीना की पहली शादी से हुई संतान थी, जिसे इंद्राणी इस दुनिया से छुपाना चाहती थी। शीना पीटर मुखर्जी की पहली शादी से हुए बेटे राहुल मुखर्जी से शादी करना चाहती थी। इस बात से इंद्राणी नाराज थी। इस केस में अब तक 67 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इंद्राणी को जमानत दे दी। एक जर्नी इंद्राणी जी, अभी वो पास्ट है, अभी वो टाइम बीत गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी मैं बहुत लोगों से मिली, अलग अलग ये से आए हैं जो लोग, तो उसमें हर इंसान में एक चीज, हाँ बहुत बड़ी चीज मैंने देखी कि हर इंसान में बुराई है तो अच्छाई उससे ज्यादा है। भले वो क्रिमिनल हो, भले वो पुलिस ऑफिसर्स हो, वो अच्छाई, हम सब में अच्छाई खोज सकते हैं। पारस दावा के साथ विद्या, मुंबई आज तक।